दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, दिल्ली में एक 20 साल की लड़की को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गाड़ी के नीचे घसीट घसीट कर मार डाला। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने महिला का यौन शोषण किया और उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुस्लिमों के घरों को गिराया जा रहा है। आरोप यहां भी भारतीय जनता पार्टी सरकार और रेलवे पर लग रहे हैं। इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके नेता हैं। तो सवाल है कि इस दौर के सबसे क्रूर शासकों में क्यों नहीं सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता को जिम्मेदार माना जाए? क्यों नहीं कहा जाए कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी के नेताओं से बेटियां बचाई जाएं? क्योंकि क्या हो जब बेटियों को बचाने का दावा करने वाले खुद ही उनके लिए दानव बन जाएं? क्या हो जब हर आदमी को घर देने का वायदा करने वाले हुक्मरान ही घर उजाड़ने लगें? और क्या हो जब सत्ता ही आताताई हो जाए? क्या हो जब हुकूमत ही तालिबान हो जाए? तो क्या करिएगा आप? इस देश में शायद अब यही होगा। बेटियां कारों के नीचे रौंद दी जाएंगी, सत्ता की हनक के नीचे उनका यौन शोषण किया जाएगा। इस देश के मुसलमानों को बेघर किया जाएगा, उनके घरों को उजाड़ कर उनके सपनों को कब्रिस्तान कर दिया जाएगा। और फिर देश के शीर्ष पर बैठा मदारी इस देश की संस्थाओं को कठपुतलियों की तरह नचाएगा अपनी उंगलियों पर। क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के भीतर बेटी बचाओ का नारा दिया था, उसी के नेता बेटियों की अस्मत को नोच रहे हैं, जिंदा बेटियों को सड़क पर कंकाल बना दे रहे हैं, रौंद रहे हैं बेटियों के वजूद को तब तक जब तक उनका शरीर कार के नीचे कंकाल न बन जाए, मसल डाल रहे हैं बेटियों की इज्जत को तब तक जब तक उनकी आत्मा ये न कह दे कि अब समझ में आया बेटी बचाने का तुम्हारा असली मकसद, अब समझ में आया कि तुम्हारा वो चुनावी नारा नहीं, दरअसल चेतावनी था हम बेटियों के लिए। और अब समझ में आया कि बेटियों को बीजेपी के गुंडों से बचाना था, उसके मंत्रियों से बचाना था, उसके नेताओं से बचाना था। दिल्ली के कंझावला में एक लड़की को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 13 किलोमीटर तक घसीटा अपनी कार के नीचे। सत्ता के मद में चूर ये दुर्दांत अपराधी उस 20 साल की लड़की को तब तक घसीटता रहा जब तक उसका शरीर कंकाल बनकर सड़क पर बिखर नहीं गया। नए साल के नशे में धुत इन शैतानों ने एक लड़की की इस तरह से हत्या कर दी। 5 गुनहगारों में एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। थाने के बाहर उसके पोस्टर लगे हैं। जिस जेल में बंद है उसी जेल के बाहर मोदी और शाह के साथ उसकी फोटो लगी है। नाम है मनोज मित्तल। घटना के बाद पुलिस ने लड़की के परिजनों को घंटों गुमराह किया, घटना के चश्मदीद को धमकाया, हत्या को हादसा बताया और अब उस लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है कि लड़की ने शराब पी थी, लड़की ने पार्टी की थी, लड़की लड़कों से मिली थी, लड़की ने लड़ाई की थी। पुलिस ये सब कुछ खोज रही है और गिद्ध मीडिया सब कुछ बता रहा है वैसे ही, लेकिन उन हत्यारों पर एक खबर नहीं है, एक बयान नहीं है। सवाल है कि दिल्ली में बैठे कौन वो आका लोग हैं जो उन हत्यारों को बचा रहे हैं, जो लड़की का चरित्र हनन करवा रहे हैं और इससे वो क्या साबित करना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस को कहां से आदेश आ रहे हैं? क्रूर हत्यारों की कुंडली खोलने की बजाय दिल्ली पुलिस उस लड़की की कुंडली क्यों खोल रही है? क्योंकि मामला आका के चेले चपाटों का है, क्योंकि आरोपी बीजेपी का नेता है, बीजेपी का पदाधिकारी है। बीजेपी के नेता पर केंद्रीय सत्ता की दिल्ली पुलिस कार्रवाई कैसे कर दे, कुंडली कैसे खोल दे? गिरफ्तार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के बजाय दिल्ली पुलिस का यह रवैया न्याय का नाश कर रहा है।
और सत्ता का चरित्र देखिए दोस्तों, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। महिला अपमान के खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर कांग्रेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मुंह पर ताला लग गया है। बीजेपी की महिला मंत्रियों और सांसदों को सांप सूंघ गया है। पता है क्यों? क्योंकि हत्यारा बीजेपी का नेता है, नाम है मनोज मित्तल। इस मामले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नया साल मनाते हुए 5 लोग, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णन, मिथुन और मनोज मित्तल, शराब के नशे में इतने धुत थे कि 12 किलोमीटर तक वो एक लड़की को घसीटते रहे अपनी गाड़ी से। उसकी दर्दनाक चीखें नहीं सुनाई दी और उस लड़की की अंततोगत्वा मृत्यु हो गई। ये कहना दिल्ली पुलिस का है। और कुछ भी आगे कहने से पहले यहां बताना जरूरी है कि मनोज मित्तल नाम का वो एक दरिंदा इन 5 दरिंदों में से भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में मंगोलपुर इलाके में सह संयोजक है भारतीय जनता पार्टी का। ये उसके पोस्टर बताते हैं, ये मेरा कहना नहीं है। तो क्या मुझे किंच मात्र भी हैरानी हुई कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं? बिल्कुल नहीं। और इसलिए हैरानी नहीं हुई क्योंकि अगर सेंगर हो या चिन्मयानंद हो या अंकिता ठाकुर को जिस्म फरोशी के लिए प्रताड़ित करता हुआ भाजपा के नेता का लड़का हो और इवेंचुअली उसकी हत्या कर देता है, हर जगह भाजपा के नेताओं का नाम आता है जहां पर औरत के साथ दरिंदगी की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री भी चुप है। और स्मृति ईरानी जी से तो मुझे यह कहना है कि आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, कभी तो अपनी चुप्पी राहुल गांधी जी को छोड़कर किसी और मुद्दे पर भी तोड़ दिया करिए, खास तौर से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। इस दरिंदगी पर भी आप चुप रहिएगा तो आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, सत्ता के जुल्म की कहानी दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के हल्द्वानी चले जाइएगा तो वहां भी उसकी क्रूरता के निशान मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। हल्द्वानी की गफूर बस्ती को ध्वस्त करने का आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया है, लेकिन आरोप है कि उत्तराखंड की धामी सरकार, बीजेपी सरकार और भारतीय रेलवे ने मुसलमानों को टारगेट करके ये कार्रवाई कर रही है। हल्द्वानी की गफूर बस्ती की 78 एकड़ जमीन पर बने लगभग 4000 घरों को तोड़ा जा रहा है। रेलवे स्टेशन के पास 40-40 साल से बसे हजारों मुसलमान परिवारों को उजाड़ा जा रहा है। क्रूर सरकार ने लगभग 40 से 50 हजार मुस्लिमों के सिर से छत छीनने का पूरा प्रबंध कर लिया है। अचानक एक आदेश हुआ और एक झटके में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले राज्य में मुसलमानों पर प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया। स्थानीय लोग, बच्चे, महिलाएं सब परेशान हैं। अपने आशियाने की खातिर हाड़ कपाने वाली इस ठंड में सड़कों पर सरकार से अपना घर बचाने की गुहार लगा रहे हैं। इस मामले में भी कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है। इस मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम परिवारों के समर्थन में आए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली से सटे हरियाणा में भी भाजपा के एक मंत्री की करतूत सामने आई है। हरियाणा के खेल मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी नेता संदीप सिंह पर जूनियर महिला एथलीट कोच ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने कहा है कि मंत्री ने मुझे अकेला पाकर मेरी टी-शर्ट फाड़ दी, मैं चिल्ला रही थी लेकिन किसी ने मुझे नहीं बचाया। दोस्तों, अब मंत्री जी पर आरोप के बाद FIR दर्ज हुई है, पद से इस्तीफा हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बीजेपी ने बेटी बचाओ का नारा दिया था, उसी बीजेपी से अगर बेटियों को बचाना पड़े तो क्या कहा जाए और किसके पास जाया जाए, क्योंकि हुकूमत उनकी है, शिकायत करें तो किससे? फिर चाहे वो दिल्ली में लड़की की बेरहम हत्या का मामला हो या फिर बीजेपी के मंत्री द्वारा यौन उत्पीड़न का, या फिर हल्द्वानी में हजारों मुसलमानों के सिर से छत उजाड़ देने का मामला। कुल मिलाकर क्रूर सत्ता और उसके बेलगाम नेताओं के स्याह सच की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बहुमत और अधिनायकवाद के बीच बहुत महीन लकीर होती है। उस लकीर का फर्क शायद आज के दौर में मिट चुका है।
दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।